तेवर यूं तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन किसी को दिखाया जाए तो असर बड़ा करता है। इसी शब्द के साथ बांग्लादेश अब नए सिरे से भारत के साथ संबंध खराब करने की शुरुआत करने पर आमादा है। दरअसल बॉर्डर को लेकर भारत के साथ होने वाले कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर बांग्लादेश गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि बांग्लादेश इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग तेवर में बात करेगा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस तरह का बयान दिया हो। अगस्त 2024 के बाद से इस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं। खबर में आगे बढ़े उससे पहले बांग्लादेश को चलाने वाले इस ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर कोई सरकार तो है नहीं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस को वहां की सरकार के मुख्य सलाहकार की भूमिका मिली है, जबकि चौधरी को गृह मंत्रालय के सलाहकार की। ध्यान रहे, न तो सरकार में प्रधानमंत्री हैं और न गृह मंत्रालय में गृह मंत्री। ऐसे में ये दोनों शख्स ही इन पदों के सबसे जिम्मेदार चेहरे हैं। कह सकते हैं कि यही बांग्लादेश की मौजूदा सरकार है, लिहाजा इनका कोई भी बयान भारत के लिए मायने रखता है। स्ट्रक्चर समझ लिया, अब मसला समझ लेते हैं। एक लाइन में कहें तो मसला यह है कि शेख हसीना की विदाई के बाद भारत की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बॉर्डर सुरक्षित रखने की, जिसको लेकर भारत तत्परता से लगा हुआ है। भारत बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। और इन सभी राज्यों में बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ का लंबा इतिहास रहा है। इसी को लेकर भारतीय सेना ने अपनी कमर कस ली है और फेंसिंग करने लगी है। लेकिन पूर्व में हुए कुछ समझौते और बॉर्डर पर बसे गांव जो इस बाड़ेबंदी में अड़चने पैदा कर रहे हैं, इन्हीं को लेकर बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इस तरीके की बयानबाजी करने लगा है। बयानबाजी की इसी कड़ी में बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी ने कहा कि बांग्लादेश को जहां भी लगेगा कि भारत उसे किसी समझौते में दबा रहा है, वहां किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जहां भी हमें लगेगा कि वंचित किया जा रहा है, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय से उन्होंने कहा है कि भारत के साथ अनुचित समझौतों को राजनयिक चैनल के माध्यम से सुलझाएं। जब उनसे चर्चा के बिंदु पूछे गए तो उन्होंने बताया कि सीमा पर लोगों का मारा जाना हमारा प्रमुख एजेंडा है, बाकी हम किसी भी मुद्दे पर अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। इन बयानों में तेजी इसलिए आई क्योंकि 17 से 20 फरवरी तक भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ और बीजीबी के बीच नई दिल्ली में डीजी स्तर की बैठक होने वाली है, जिसमें दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारी बॉर्डर से जुड़े कई मसलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसी को लेकर बांग्लादेश के अधिकारी उनके अपने देश में माहौल बनाने में लगे हैं और आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच क्या है मसले? मोटे तौर पर देखें तो बांग्लादेश की आजादी के बाद से भारत और बांग्लादेश में 4 बड़े समझौते हुए। पहला, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974। दूसरा, जॉइंट इंडिया बांग्लादेश गाइडलाइन फॉर बॉर्डर अथॉरिटीज 1975। तीसरा, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट प्रोटोकॉल एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट लैंड 2011। और चौथा, कोऑर्डिनेट बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान 2011। शेख हसीना के समय तक दोनों देश इन समझौतों के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन यूनुस के अधिकारी इन्हीं समझौतों पर सवाल उठाते हुए इन्हें असंतुलित बताने लगे हैं। बांग्लादेश की तरफ से इस बात को भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि भारत सीमा पर बाड़ेबंदी क्यों कर रहा है। बांग्लादेश के मुताबिक यदि दोनों में से कोई भी देश 150 गज के अंदर फेंसिंग लगाता है तो इस पर दूसरे देश की परमिशन जरूरी है। इस मामले को लेकर बांग्लादेश ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त को इस बाड़ेबंदी के लिए तलब भी किया था और कहा था कि बिना अनुमति के ये बाड़ेबंदी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन बाद में दोनों तरफ से राजनयिक स्तर की बातचीत के बाद बाड़ेबंदी का काम फिर से शुरू किया गया। इसको लेकर बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड के एडीजी रवि गांधी का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाड़ेबंदी का काम जारी है और जो मतभेद थे उन्हें बीजीबी के साथ सुलझा लिया गया है। सनद रहे कि बाड़ेबंदी के बाद भी सीमा पर इधर से उधर होना मुश्किल तो है, पर बहुत मुश्किल नहीं। जब से बाड़ेबंदी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 950 किलोमीटर का दायरा बाड़ेबंदी से कवर कर लिया गया है।
लेकिन सीमा के ठीक बीच में पड़ रहे गांव और खासकर कि सीमा के बीच में पड़ने वाले घरों की वजह से इस काम में गतिरोध आ रही है। इसके अलावा दोनों देशों का बंटवारा कुछ स्थानीय नदियां भी करती हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में बाड़ेबंदी उतनी कारगर नहीं है और ये नदियां अवैध घुसपैठ का एक बड़ा कारण भी है, जिसमें नदी के बहाव का सहारा लेकर घुसपैठिए कम समय में ही भारत में दाखिल हो जाते हैं। जैसे कि भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित बिलास नदी। यदि कोई व्यक्ति इस नदी में त्रिपुरा के चामू बस्ती की तरफ से तैरता है तो न जाने कितनी बार वह भारत बांग्लादेश के बॉर्डर में अंदर बाहर हो चुका होगा, क्योंकि यह नदी बहुत दूर तक भारत की सीमा में घुसती है और निकलती रहती है। ऐसे में यहाँ बाड़ेबंदी पूरी तरह से कारगर ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल भारत की गंगा नदी का है, जो कि बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा खोआई, कुशियारा, मेघना, ढलाई और जूरी नदियां भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठियों को इस पार से उस पार कराने का काम करती है और इसीलिए इन नदियों पर बाड़ेबंदी का काम पूरी तरह से कारगर ऑप्शन नहीं कहा जा सकता। आरोप प्रत्यारोप से अलग एक नजर डेटा पर भी डाल लेते हैं। नवंबर 2016 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि इससे 12 साल पहले यानी कि 2004 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने यह आंकड़ा 2004 में 1 करोड़ 20 लाख बताया था। 2023 में बांग्लादेश की जनगणना के मुताबिक उनकी आबादी 17 करोड़ 30 लाख है, जिसमें से 2 करोड़ से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को भारत पाल रहा है। वहीं 2015 तक हजारों बांग्लादेशियों को हर साल नागरिकता दी जाती रही, लेकिन 2015 में जब सरकार के संज्ञान में ये मामला आया तब जाकर बांग्लादेशियों को नागरिकता देने का सिलसिला रुका और जिसके बाद 2016 में 39, 2017 में 49, 2018 में 19 और 2019 में 25 बांग्लादेशियों को नागरिकता दी गई और तब जाकर इस सिलसिले पर लगाम लगी। गौर करने वाली बात यह है कि जिस बांग्लादेश का अस्तित्व इस आधार पर बन सका है कि उसके साथ भारत जैसा देश खड़ा था, बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी को रोटेट करने में भारत का अहम योगदान है, बांग्लादेश जिसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के मार्केट के दम पर फल फूल रही है, वो बांग्लादेश आज भारत को आंख दिखा रहा है। वो भी किसके दम पर? पाकिस्तान, जिसने 1971 तक वहां पर शोषण किया, हत्याएं की, महिलाओं के साथ रेप किया और न जाने क्या क्या किया। बावजूद इन सब के बांग्लादेश पाकिस्तान पर भरोसा कर भारत पर आरोप लगा रहा है। अब आप हमें बताइए कि भारत को अब क्या सख्त कदम उठाने चाहिए।